चाहती थी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से सारा इल्ज़ाम तबरेज़ पर लगाना चाहती थी। व्यूअर्स, ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि शहराम की मांग अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके दोनों बेटों ने शादी कर ली। शहराम और तबरेज़ दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसकी माँ ने दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उनके दोनों बेटों ने माँ की एक भी ना सुनी और अपनी पसंद से शादियां कर ली। और इसी तरह से अब उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस ड्रामे को अब एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि शहराम और मानूर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि मानूर शहराम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आखिरकार महानूर और शहराम की शादी हो ही गई। महानूर तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तैमूर ने जैसे ही अपनी माँ को बताया कि शहराम महानूर को पसंद करता है, तो उसकी माँ ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जैसे ही महानूर का रिश्ता टूटा तो ये बात उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी। वो सोचते थे कि अब महानूर का रिश्ता कहाँ होगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सब ने कहा कि शहराम से इसकी शादी कर देनी चाहिए। शहराम महानूर के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। शहराम मानूर से कहता है कि हमें वो बात कर लेनी चाहिए जिसमें सब खुश हों। बेशक आप इस शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन सबकी खुशी इसी शादी में ही है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए। और इस तरह से मानूर ना चाहते हुए भी शहराम से शादी करने के लिए राजी हो गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दिल में तो मानूर भी यही चाहती थी कि उसकी शहराम से शादी हो जाए, लेकिन वो इस वजह से खामोश थी क्योंकि वो शहराम की वजह से बदनाम हो चुकी थी। शहराम की माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब चूंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, इसी वजह से मानूर ने शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम की माँ ने अपनी भांजी को शहराम के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन उसकी भांजी ने भी शादी से इनकार कर दिया। उसने शहराम को कॉल की और कहा कि जब भी मैंने मानूर के आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि उस लड़की की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा थी और उसकी मोहब्बत बिल्कुल मुखलिस थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं मानूर जितनी मोहब्बत नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब पीछे हट रही हूँ। शहराम भी उसे बहुत तसल्लियाँ देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ भी अब अपनी बीवी के साथ खुश हो गया है। गुलज़ेब तबरेज़ से कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो वो बहाने बनाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं इलेक्शंस की वजह से बिज़ी हूँ, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। तबरेज़ आलिया के पास जाता है। आलिया उससे कहती है कि ये कैसे मुझसे भूल चूक हो गई, मैं तुम्हारा चेहरा किस तरह नहीं पहचान सकी, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने ऐन शादी के मौके पर इनकार कर दिया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया तो खुद भी यही चाहती थी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से सारा इल्ज़ाम तबरेज़ पर लगाना चाहती थी। व्यूअर्स, ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि शहराम की मांग अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके दोनों बेटों ने शादी कर ली। शहराम और तबरेज़ दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसकी माँ ने दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उनके दोनों बेटों ने माँ की एक भी ना सुनी और अपनी पसंद से शादियां कर ली। और इसी तरह से अब उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस ड्रामे को अब एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि शहराम और मानूर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि मानूर शहराम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ़्लैट देना चाहता है तो महानूर उसे इनकार कर देती है। महानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि महानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब महानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो महानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात महानूर के घर वालों को बता देगी
और शायद तैमूर और मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आखिरकार मानूर और शहराम की शादी हो ही गई। मानूर तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि तैमूर ने जैसे ही अपनी माँ को बताया कि शहराम मानूर को पसंद करता है तो उसकी माँ ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जैसे ही मानूर का रिश्ता टूटा तो ये बात उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी। वो सोचते थे कि अब मानूर का रिश्ता कहाँ होगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सब ने कहा कि शहराम से इसकी शादी कर देनी चाहिए। शहराम मानूर के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। शहराम मानूर से कहता है कि हमें वो बात कर लेनी चाहिए जिसमें सब खुश हों। बेशक आप इस शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन सबकी खुशी इसी शादी में ही है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए। और इस तरह से मानूर ना चाहते हुए भी शहराम से शादी करने के लिए राजी हो गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दिल में तो मानूर भी यही चाहती थी कि उसकी शहराम से शादी हो जाए, लेकिन वो इस वजह से खामोश थी क्योंकि वो शहराम की वजह से बदनाम हो चुकी थी। शहराम की माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब चूंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, इसी वजह से मानूर ने शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम की माँ ने अपनी भांजी को शहराम के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन उसकी भांजी ने भी शादी से इनकार कर दिया। उसने शहराम को कॉल की और कहा कि जब भी मैंने मानूर के आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि उस लड़की की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा थी और उसकी मोहब्बत बिल्कुल मुखलिस थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं मानूर जितनी मोहब्बत नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब पीछे हट रही हूँ। शहराम भी उसे बहुत तसल्लियाँ देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ भी अब अपनी बीवी के साथ खुश हो गया है। गुलज़ेब तबरेज़ से कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो वो बहाने बनाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं इलेक्शंस की वजह से बिज़ी हूँ, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। तबरेज़ आलिया के पास जाता है। आलिया उससे कहती है कि ये कैसे मुझसे भूल चूक हो गई, मैं तुम्हारा चेहरा किस तरह नहीं पहचान सकी, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने ऐन शादी के मौके पर इनकार कर दिया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया तो खुद भी यही चाहती थी, लेकिन वो ऊपर से सारा इल्ज़ाम तबरेज़ पर लगाना चाहती थी। व्यूअर्स, ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि शहराम की माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके दोनों बेटों ने शादी कर ली। शहराम और तबरेज़ दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसकी माँ ने दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उनके दोनों बेटों ने माँ की एक भी ना सुनी और अपनी पसंद से शादियां कर ली और इसी तरह से अब उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस ड्रामे को अब एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि शहराम और मानूर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि मानूर शहराम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मानूर
को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ्लैट देना चाहता है तो मानूर उसे इनकार कर देती है। मानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि मानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब मानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो महानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात महानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तब्रेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तब्रेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तब्रेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तब्रेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आखिरकार महानूर और शहराम की शादी हो ही गई। महानूर तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि तैमूर ने जैसे ही अपनी माँ को बताया कि शहराम महानूर को पसंद करता है तो उसकी माँ ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जैसे ही महानूर का रिश्ता टूटा तो ये बात उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी। वो सोचते थे कि अब महानूर का रिश्ता कहाँ होगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सब ने कहा कि शहराम से इसकी शादी कर देनी चाहिए। शहराम महानूर के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। शहराम मानूर से कहता है कि हमें वो बात कर लेनी चाहिए जिसमें सब खुश हों। बेशक आप इस शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन सबकी खुशी इसी शादी में ही है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए। और इस तरह से मानूर ना चाहते हुए भी शहराम से शादी करने के लिए राज़ी हो गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दिल में तो मानूर भी यही चाहती थी कि उसकी शहराम से शादी हो जाए, लेकिन वो इस वजह से खामोश थी क्योंकि वो शहराम की वजह से बदनाम हो चुकी थी। शहराम की माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब चूंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, इसी वजह से मानूर ने शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम की माँ ने अपनी भांजी को शहराम के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन उसकी भांजी ने भी शादी से इनकार कर दिया। उसने शहराम को कॉल की और कहा कि जब भी मैंने मानूर के आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी तो मैं पीछे हट गई क्योंकि उस लड़की की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा थी और उसकी मोहब्बत बिल्कुल मुखलिस थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं मानूर जितनी मोहब्बत नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब पीछे हट रही हूँ। शहराम भी उसे बहुत तसल्लियाँ देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तब्रेज़ भी अब अपनी बीवी के साथ खुश हो गया है।
गुलज़ेब तबरेज़ से कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो वो बहाने बनाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं इलेक्शंस की वजह से बिज़ी हूँ, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। तबरेज़ आलिया के पास जाता है। आलिया उससे कहती है कि ये कैसे मुझसे भूल चूक हो गई, मैं तुम्हारा चेहरा किस तरह नहीं पहचान सकी, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने ऐन शादी के मौके पर इनकार कर दिया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया तो खुद भी यही चाहती थी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से सारा इल्ज़ाम तबरेज़ पर लगाना चाहती थी। व्यूअर्स, ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि शहराम की मांग अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके दोनों बेटों ने शादी कर ली। शहराम और तबरेज़ दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसकी मां ने दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उनके दोनों बेटों ने मां की एक भी ना सुनी और अपनी पसंद से शादियां कर ली, और इसी तरह से अब उसकी मां बिल्कुल अकेली रह जाएगी। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस ड्रामे को अब एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि शहराम और मानूर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि मानूर शहराम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ्लैट देना चाहता है तो मानूर उसे इनकार कर देती है। मानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि मानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब मानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि मानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है, और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे मानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो मानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात मानूर के घर वालों को बता देगी, और शायद तैमूर और मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं, और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है, और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है, क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी, या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आखिरकार मानूर और शहराम की शादी हो ही गई। मानूर तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तैमूर ने जैसे ही अपनी माँ को बताया कि शहराम मानूर को पसंद करता है तो उसकी माँ ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जैसे ही मानूर का रिश्ता टूटा तो ये बात उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी। वो सोचते थे कि अब मानूर का रिश्ता कहाँ होगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सब ने कहा कि शहराम से इसकी शादी कर देनी चाहिए। शहराम मानूर के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। शहराम मानूर से कहता है कि हमें वो बात कर लेनी चाहिए जिसमें सब खुश हों। बेशक आप इस शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन सबकी खुशी इसी शादी में ही है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए।
और इस तरह से महानूर ना चाहते हुए भी शाहराम से शादी करने के लिए राजी हो गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दिल में तो महानूर भी यही चाहती थी कि उसकी शाहराम से शादी हो जाए, लेकिन वो इस वजह से खामोश थी क्योंकि वो शाहराम की वजह से बदनाम हो चुकी थी। शाहराम की माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब चूंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, इसी वजह से महानूर ने शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाहराम की मां ने अपनी भांजी को शाहराम के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन उसकी भांजी ने भी शादी से इनकार कर दिया। उसने शाहराम को कॉल की और कहा कि जब भी मैंने मानूर के आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि उस लड़की की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा थी और उसकी मोहब्बत बिल्कुल मुखलिस थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं मानूर जितनी मोहब्बत नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब पीछे हट रही हूँ। शाहराम भी उसे बहुत तसल्लियाँ देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ भी अब अपनी बीवी के साथ खुश हो गया है। गुलज़ेब तबरेज़ से कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो वो बहाने बनाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं इलेक्शंस की वजह से बिज़ी हूँ, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। तबरेज़ आलिया के पास जाता है। आलिया उससे कहती है कि ये कैसे मुझसे भूल चूक हो गई, मैं तुम्हारा चेहरा किस तरह नहीं पहचान सकी, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने ऐन शादी के मौके पर इनकार कर दिया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया तो खुद भी यही चाहती थी, लेकिन वो ऊपर से सारा इल्ज़ाम तबरेज़ पर लगाना चाहती थी। व्यूअर्स, ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि शाहराम की मांग अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके दोनों बेटों ने शादी कर ली। शाहराम और तबरेज़ दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसकी मां ने दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उनके दोनों बेटों ने मां की एक भी ना सुनी और अपनी पसंद से शादियां कर ली, और इसी तरह से अब उसकी मां बिल्कुल अकेली रह जाएगी। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस ड्रामे को अब एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि शाहराम और मानूर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि मानूर शाहराम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आखिरकार महानूर और शाहराम की शादी हो ही गई। महानूर तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तैमूर ने जैसे ही अपनी माँ को बताया कि शाहराम महानूर को पसंद करता है, तो उसकी माँ ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जैसे ही महानूर का रिश्ता टूटा तो ये बात उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी। वो सोचते थे कि अब महानूर का रिश्ता कहाँ होगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सब ने कहा कि शाहराम से इसकी शादी कर देनी चाहिए। शाहराम महानूर के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। शाहराम महानूर से कहता है कि हमें वो बात कर लेनी चाहिए जिसमें सब खुश हों। बेशक आप इस शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन सबकी खुशी इसी शादी में ही है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए। और इस तरह से महानूर ना चाहते हुए भी शाहराम से शादी करने के लिए राजी हो गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दिल में तो महानूर भी यही चाहती थी कि उसकी शाहराम से शादी हो जाए, लेकिन वो इस वजह से खामोश थी क्योंकि वो शाहराम की वजह से बदनाम हो चुकी थी। शाहराम की माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब चूंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, इसी वजह से महानूर ने शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाहराम की मां ने अपनी भांजी को शाहराम के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन उसकी भांजी ने भी शादी से इनकार कर दिया। उसने शाहराम को कॉल की और कहा कि जब भी मैंने मानूर के आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि उस लड़की की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा थी और उसकी मोहब्बत बिल्कुल मुखलिस थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं मानूर जितनी मोहब्बत नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब पीछे हट रही हूँ। शाहराम भी उसे बहुत तसल्लियाँ देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ भी अब अपनी बीवी के साथ खुश हो गया है। गुलज़ेब तबरेज़ से कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो वो बहाने बनाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं इलेक्शंस की वजह से बिज़ी हूँ, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। तबरेज़ आलिया के पास जाता है। आलिया उससे कहती है कि ये कैसे मुझसे भूल चूक हो गई, मैं तुम्हारा चेहरा किस तरह नहीं पहचान सकी, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने ऐन शादी के मौके पर इनकार कर दिया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया तो खुद भी यही चाहती थी, लेकिन वो ऊपर से सारा इल्ज़ाम तबरेज़ पर लगाना चाहती थी। व्यूअर्स, ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि शाहराम की मांग अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके दोनों बेटों ने शादी कर ली। शाहराम और तबरेज़ दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसकी मां ने दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उनके दोनों बेटों ने मां की एक भी ना सुनी और अपनी पसंद से शादियां कर ली, और इसी तरह से अब उसकी मां बिल्कुल अकेली रह जाएगी। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस ड्रामे को अब एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि शाहराम और मानूर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि मानूर शाहराम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महानूर
को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ्लैट देना चाहता है तो मानूर उसे इनकार कर देती है। मानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि मानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब मानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहां से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और मानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो मानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात मानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और मानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आखिरकार मानूर और शहराम की शादी हो ही गई। मानूर तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि तैमूर ने जैसे ही अपनी माँ को बताया कि शहराम मानूर को पसंद करता है तो उसकी माँ ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जैसे ही मानूर का रिश्ता टूटा तो ये बात उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी। वो सोचते थे कि अब मानूर का रिश्ता कहाँ होगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सब ने कहा कि शहराम से इसकी शादी कर देनी चाहिए। शहराम मानूर के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। शहराम मानूर से कहता है कि हमें वो बात कर लेनी चाहिए जिसमें सब खुश हों। बेशक आप इस शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन सबकी खुशी इसी शादी में ही है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए। और इस तरह से मानूर ना चाहते हुए भी शहराम से शादी करने के लिए राज़ी हो गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दिल में तो मानूर भी यही चाहती थी कि उसकी शहराम से शादी हो जाए, लेकिन वो इस वजह से खामोश थी क्योंकि वो शहराम की वजह से बदनाम हो चुकी थी। शहराम की माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब चूंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, इसी वजह से मानूर ने शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम की माँ ने अपनी भांजी को शहराम के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन उसकी भांजी ने भी शादी से इनकार कर दिया। उसने शहराम को कॉल की और कहा कि जब भी मैंने मानूर के आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी तो मैं पीछे हट गई क्योंकि उस लड़की की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा थी और उसकी मोहब्बत बिल्कुल मुखलिस थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं मानूर जितनी मोहब्बत नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब पीछे हट रही हूँ। शहराम भी उसे बहुत तसल्लियाँ देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ भी अब अपनी बीवी के साथ खुश हो गया है
गुलज़ेब तबरेज़ से कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो वो बहाने बनाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं इलेक्शंस की वजह से बिज़ी हूँ, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। तबरेज़ आलिया के पास जाता है। आलिया उससे कहती है कि ये कैसे मुझसे भूल चूक हो गई, मैं तुम्हारा चेहरा किस तरह नहीं पहचान सकी, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने ऐन शादी के मौके पर इनकार कर दिया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आलिया तो खुद भी यही चाहती थी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से सारा इल्ज़ाम तबरेज़ पर लगाना चाहती थी। व्यूअर्स, ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि शहराम की मांग अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसके दोनों बेटों ने शादी कर ली। शहराम और तबरेज़ दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसकी मां ने दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उनके दोनों बेटों ने मां की एक भी ना सुनी और अपनी पसंद से शादियां कर ली। और इसी तरह से अब उसकी मां बिल्कुल अकेली रह जाएगी। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है इस ड्रामे को अब एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि शहराम और मानूर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि मानूर शहराम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। महानूर को अब शहराम की हर बात ही एक मेहरबानी लगती है, इसीलिए वो उस फ्लैट में रहने से भी इनकार कर देती है। जब शहराम उसे कराची में एक फ़्लैट देना चाहता है तो महानूर उसे इनकार कर देती है। महानूर का बाप भी बहुत हैरान होता है कि महानूर ने पहले तो कभी शहराम सर से इस तरह से बात नहीं की, अब महानूर इतने गुस्से में क्यों है और वो इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती है। लेकिन उसके बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि महानूर हवेली के नाम से बदनाम हो चुकी है और अब इसलिए उनका कराची जाना ही बेहतर है। कराची जाकर तैमूर उसे वहाँ से रुखसत करके ले जाएगा, इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि वो कराची जाएंगे। लेकिन शहराम उन्हें कराची में एक घर देने की ऑफ़र करता है, जिसे महानूर गुस्से से वापस कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर को भी यकीन हो चुका है कि शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी बात का इजहार वो अपनी माँ से भी करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शहराम एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो महानूर को पसंद करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा तो उसकी माँ ये बात महानूर के घर वालों को बता देगी और शायद तैमूर और महानूर के रिश्ते से भी इनकार कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाए जो पहले ही किसी को पसंद करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ आखिरकार गुलज़ेब को ही पसंद कर लेता है, वो उसी को ही चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसको तलाक नहीं दे सकता। वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी कर चुका है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो गुलज़ेब के साथ ही रहेगा और वो आलिया से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया शादी की तैयारियों में बिजी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गुलज़ेब इस शादी से इनकार कर देता है, वो और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो शहराम से कहती है कि आखिर तबरेज़ क्या चाहता है। उसकी लड़की मायों में बैठ रही है और दूसरी तरफ वो किसी और के घर में पड़ा हुआ है। तब शहराम कहता है कि तबरेज़ को बिगाड़ने वाली भी आप ही थी, आप ही ने उसे इतनी शय दी है कि आज वो किसी की बात भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ शहराम मानूर के घर आ जाता है। मानूर के घर जैसे ही शहराम आता है उसे इस बात का पता नहीं होता। मानूर अचानक अपने रूम में आती है तो वहाँ पर शहराम बैठा होता है। शहराम को वहाँ देखकर मानूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि शहराम अब उनके घर में क्या करने आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मानूर शहराम से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है और इस बात को मानूर के घर वाले भी फील करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कराची जाने का फैसला कर ही लिया है, क्योंकि वो मज़ीद उस गांव में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर भी इस बात का फैसला कर चुका है कि वो मानूर से शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसे शहराम बहुत अच्छा लगता है और वो एक इतने अच्छे इंसान को इस तरह से दुख में नहीं देख सकता। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तैमूर और मानूर की शादी हो जाएगी या फिर तैमूर शहराम के लिए मानूर को छोड़ देगा? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आखिरकार महानूर और शहराम की शादी हो ही गई। महानूर तो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तैमूर ने जैसे ही अपनी माँ को बताया कि शहराम महानूर को पसंद करता है तो उसकी माँ ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जैसे ही महानूर का रिश्ता टूटा तो ये बात उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली थी। वो सोचते थे कि अब महानूर का रिश्ता कहाँ होगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सब ने कहा कि शहराम से इसकी शादी कर देनी चाहिए। शहराम महानूर के घर जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। शहराम मानूर से कहता है कि हमें वो बात कर लेनी चाहिए जिसमें सब खुश हों। बेशक आप इस शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन सबकी खुशी इसी शादी में ही है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए।
और इस तरह से महानूर ना चाहते हुए भी शाहराम से शादी करने के लिए राज़ी हो गई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दिल में तो महानूर भी यही चाहती थी कि उसकी शाहराम से शादी हो जाए, लेकिन वो इस वजह से खामोश थी क्योंकि वो शाहराम की वजह से बदनाम हो चुकी थी। शाहराम की माँ ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब चूंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, इसी वजह से महानूर ने शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाहराम की मां ने अपनी भांजी को शाहराम के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन उसकी भांजी ने भी शादी से इनकार कर दिया। उसने शाहराम को कॉल की और कहा कि जब भी मैंने मानूर के आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि उस लड़की की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा थी और उसकी मोहब्बत बिल्कुल मुखलिस थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं मानूर जितनी मोहब्बत नहीं कर सकी, इसीलिए मैं अब पीछे हट रही हूँ। शाहराम भी उसे बहुत तसल्लियाँ देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़